नमस्कार दोस्तों शेयर बाजार से अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपको मालूम होगा कि शेयर बाजार से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है आईपीओ में पैसे लगाना। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। हालांकि शेयर बाजार में पैसे लगाना जितना ही रिस्की होता है किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना। तो जो लोग आईपीओ में पैसे लगाते हैं, पैसे लगा करके पैसे कमाते हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। तो ये खबर क्या है, ये जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। खबर से आपको क्या फायदा होगा ये सब हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 28 जून को शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक हुई। उस बैठक में कई फैसले लिए गए। उनमें से एक फैसला है कि आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग की समय सीमा को मौजूदा T+6 दिन से घटा करके T+3 दिन किया जाना। यानी पहले जहां आईपीओ के बंद होने के बाद आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग छठे दिन हुआ करती थी, वहीं पर अब आईपीओ के बंद होने के बाद आईपीओ के शेयर्स की लिस्टिंग तीसरे दिन हो जाएगी। यानी 3 दिन की कमी की गई है आईपीओ के बंद होने और उसके शेयरों की लिस्टिंग के दौरान। तो इसके फायदे क्या होंगे, इसकी जानकारी सेबी ने बोर्ड बैठक में भी दी है। तो चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। पहला फायदा, जारीकर्ताओं यानी आईपीओ जारी करने वाली कंपनी को उनकी धनराशि जल्द से जल्द मिल सकेगी और आवंटियों यानी जिन्होंने आईपीओ के लिए आवेदन किए हैं और जिनको आईपीओ मिला है उनको कम समय में उनके शेयर्स उनके डीमैट खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी आपको आईपीओ के शेयर्स मिले या नहीं मिले, इसके लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दूसरा फायदा, जिन सब्सक्राइबर्स को शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें उनका पैसा जल्द वापस मिल सकेगा। तीसरा फायदा, प्रतिभूतियों जैसे कि आईपीओ के शेयर्स के कर कारोबार पर यदि कहीं हो रहा है तो उस पर रोक लग सकेगी। कर कारोबार यानी शेयर बाजार के सिस्टम से बाहर या शेयर बाजार के बंद होने के बाद आईपीओ के शेयर्स में होने वाले कारोबार को कर कारोबार कहते हैं। और चौथा लाभ, सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया में यानी आईपीओ की प्रक्रिया में स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, डिपोजिटरी, ब्रोकर जैसे सभी हितधारकों के संसाधनों को छोटी अवधि के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये फायदे हैं आईपीओ के लिस्टिंग के समय में कमी किए जाने की, जिसकी जानकारी सेबी ने दी है। अब है कि जो ये नया नियम है वो कब से लागू होगा। तो सेबी ने कहा है कि संशोधित समय सीमा को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला 1 सितंबर 2023 से और दूसरा 1 दिसंबर 2023 से। 1 सितंबर 2023 के बाद जो आईपीओ आएंगे उनको स्वैच्छिक तौर पर T+3 नियम लागू करना होगा और 1 दिसंबर से जो आईपीओ आएंगे उनको अनिवार्य तौर पर T+3 समय सीमा लागू करनी होगी आईपीओ शेयर्स के बंद होने और लिस्टिंग के दौरान। सेबी ने कहा है कि यह जो नई समय सीमा लागू की गई है आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग की, एंकर निवेशकों, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों, ब्रोकर, वितरकों, बैंकों आदि सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ऐसा किया गया है। इसकी पुष्टि करने के लिए व्यापक स्ट्रेस परीक्षण भी किया गया है। तो एक बार फिर से समझ लें सेबी बोर्ड के इस फैसले को। बोर्ड ने सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की लिस्टिंग की समय अवधि को मौजूदा 6 दिनों से घटाकर इश्यू बंद होने की तारीख यानी टी डे से 3 दिन करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। टी डे दिनों की संशोधित समय सीमा 2 चरणों में लागू की जाएगी। 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए स्वैच्छिक और 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद अनिवार्य। तो इससे आईपीओ में पैसे लगाने वालों को भी फायदा होगा और आईपीओ लाने वाली कंपनी को भी फायदा होगा। और जो लोग आईपीओ लाने की प्रक्रिया में लगे होते हैं, जो एजेंसी, जो संस्थाएं, उनको भी फायदा होगा, ऐसा सेबी का कहना है। सेबी की इस बोर्ड बैठक में निवेशकों के लिए एक और फायदे की बात हुई है। सेबी का यह फैसला है कि स्कोर्स के माध्यम से निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और नए प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से जोड़ना।
स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रेड्रेस सिस्टम, यानी सेबी शिकायत निवारण तंत्र। इसकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वेबसाइट पर जाकर के सीधे ही अपने शेयर ब्रोकर के खिलाफ या सलाहकार के खिलाफ या फिर कंपनी के खिलाफ या एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको खाता खुलवाना पड़ेगा स्कोर्स पर। तो सेबी बोर्ड बैठक में प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बोर्ड ने सेबी शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें शामिल है निवेशकों की शिकायतों की सुनवाई की समय सीमा को कम करना, संबंधित विनियमित संस्थाओं को शिकायत की ऑटो रूटिंग शुरू करना और विनियमित इकाई द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन न करने की स्थिति में शिकायतों को स्वचालित रूप से बढ़ाना। यानी अब निवेशकों की शिकायत की सुनवाई जल्द से जल्द हो सकेगी। पहले जितना टाइम लगता था उतना टाइम नहीं लगेगा और शिकायत करना भी अब काफी आसान हो जाएगा। संबंधित विनियमित संस्थाओं के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नामित निकायों की मान्यता दी जाएगी। समीक्षा के 2 स्तर प्रदान करने हैं इस फैसले के तहत। यदि निवेशक संबंधित विनियमित इकाई द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट हैं तो नामित निकाय द्वारा पहली समीक्षा, यदि निवेशक पहली समीक्षा के बाद भी असंतुष्ट हैं तो सेबी द्वारा दूसरी समीक्षा। यानी अगर आप शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी समीक्षा सेबी करेगी। सेबी की इस बोर्ड बैठक में 2022-23 की सेबी वार्षिक रिपोर्ट की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफपीआई, इनविट, रीट के बारे में भी अहम फैसले लिए गए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेबी की बोर्ड बैठक के सारे फैसलों की विस्तार से जानकारी के लिए एक लिंक दिया हुआ है। आप विस्तार से उस लिंक पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।